हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैंने कहा था कुछ दिनों के लिए मैं रुका हूँ, बट मैं अब शुरू करता हूँ। एक बॉयज़ एंड एक गर्ल, दो पर्सन है। ये दोनों की चैलेंज को मैं एक्सेप्ट किया। ये दोनों बहुत खुशी से बुक खरीदे हैं। खरीदने के बाद ये 3 दिन हमारा टेस्ट लेंगे। इसके बाद ही ये लोग बुक को ओपन करेंगे। मैंने भी इन्हें चैलेंज किया हूँ कि 3 दिनों के अंदर अगर आप कामयाबी के रास्ते में चल नहीं पड़े तो फिर आप जो कहोगे मैं वो करूँगा, ठीक है। और 3 दिनों के बाद, आज से 3 दिनों के बाद मैं जो कहूँ सिर्फ आपको वो करना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलिए, फिलहाल गौर करेंगे। हम लोग 3 चीज़ों को बहुत ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट देखेंगे नाउन को, एंड सेकंड देखेंगे एडजेक्टिव को, और थर्ड देखेंगे वर्ब को। और भी एक बात बता दूं कि मैं प्रैक्टिकल पर ज़्यादा ध्यान दूंगा, और इसके बाद जो थ्योरी है वो मैं बीच में जब मेरा मन हो मैं लिखाऊंगा, मैं कराऊंगा। जैसे अगर कोई, बहुतों ने मैसेज किया है कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन ये सब लिखवाइए, बताइए। मैं वैसा नहीं बताऊंगा क्योंकि अब मैं अपनी मर्जी से चल रहा हूँ, ठीक है। गौर करेंगे 3 चीज़। मैं अभी फर्स्ट में हूँ और आपकी बातों को मैं भूला नहीं हूँ। मैं दिखा देता हूँ, आप भी देख लोगे। नाउन को, एडजेक्टिव को और वर्ब को। फर्स्ट नाउन एंड सेकंड एडजेक्टिव, अभी थर्ड वर्ब को छोड़ दो, मीन्स हटा देते। ठीक है, एक बार देख लो। ये गर्ल है, ये बॉय है, ये मिल्क है, और बस 3 ही रहने दो। 1 2 3। ये दोनों तो ध्यान में होगा। तो हमने जो ये लिखा 3 वर्ड, ये नाउन है। अब ये एडजेक्टिव क्या है? तो गुण को हम लोग एडजेक्टिव बोलते हैं। ये एडजेक्टिव है, ठीक है। गर्ल क्या है? ब्यूटीफुल है। ब्यूटीफुल। एंड बॉय ये क्या है? चार।
मिल्क क्या है? वाइट। ध्यान दिया? तीन ही वर्ड दिया हूँ, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 3 है। 1 2 3। 3 में गौर से देखो, ध्यान से देखो और समझो। देख लिया? मिटा देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस आर्टिकल एंड नाउन। आर्टिकल में आते हैं ए एन द। ये सजाना होता है। ये कब सजाते हैं हम लोग? जब आपके वाक्य के अंत में है, हैं, हो रहे तब। आपका था एक साउंड होता है, होती है एंड होते हैं। ये 3 ही थे ना? ध्यान से देखोगे, जिस किसी ने पूछा है ध्यान से देखो, 3 थे। तीन थे आपके, ये फर्स्ट थे, हमने और ऐड कर दिया ये। जब ये साउंड भी आए तो हम लोग एम इज आर करते हैं। अब कंफ्यूज हो गए आप लोग? ध्यान दोगे
कि ये साउंड हमारा एडजेक्टिव के पहले रहता है और ये साउंड हमारा नाउन के पहले रहता है। बस दोनों में यही फर्क है। जब ये साउंड आ जाए तो हम लोग आर्टिकल को यूज़ नहीं करते हैं और जब हमारा ये साउंड होता है तो हम लोग इस ऑक्सिलरी वर्ब, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद हम लोग आर्टिकल को यूज़ करते हैं और जब हमारा ये साउंड होता है तो हम लोग नहीं करते। ध्यान ये रखना है। आपके पास बुक होंगे या कहीं से भी आप सोचो, देखो, कर लोगे, है ना। आगे मैं सेंटेंस भी दे दूंगा, कल मिटा देता हूँ। वह किताब है। छोटा छोटा मैं ले रहा हूँ। वह नहीं, यह गाय है। ठीक है। वह सेब है। क्या करेंगे? That is a book. वह गाय है। That is a cow. वह सेब है। सॉरी, यहाँ पर दिस, वह सेब है। That is an apple. दूध मीठा होता है। क्या करना है? मिल्क इज स्वीट। दूध उजला होता है। मिल्क इज वाइट। गौर करोगे, फर्स्ट में दैट इज, यहाँ लग गया आर्टिकल, लगा। दिस इज लगा आर्टिकल, दैट इज लग गया आर्टिकल। बट यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही हमारा आर्टिकल यूज़ होता है। हमने यहाँ कर दिया इज के बाद। यहाँ भी हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है इज, बट हमने यहाँ यूज़ आर्टिकल को
नहीं किया। अब तो समझ गए होंगे कि ये स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के पहले नहीं होता है। मतलब हमारे कहने का मतलब है कि एक सेंटेंस में 2 बार एडजेक्टिव को नहीं लिखेंगे। हमारा जो ये है ना आर्टिकल जिसे आप समझते हो, ये भी एडजेक्टिव है। वो कैसे है आगे चलोगे पता चलेगा। पालिए। अब कम से कम किन्हीं से पूछकर, किन्हीं से सुनकर कम से कम 10 वाक्य को आप बनाओगे इन इंग्लिश ओनली, केवल इंग्लिश में, हिंदी नहीं लिखना। जैसे मैं लिखा था, एक साइड हमारा हिंदी था और दूसरा साइड हमारा इंग्लिश था, तो ऐसा नहीं करोगे आप, डायरेक्ट इंग्लिश लिखना है। ठीक है, चलो आज इतना ही रखता हूँ। मैं आपसे 3 दिनों का रखा हूँ ना, 3 दिन बस बहुत है। ओके, बाय।